ये कहा जा रहा है कि आईनी अदालत बनेगी, इससे आम आदमी को कितना फ़ायदा होगा? देखें, जहाँ तक आम आदमी का तल्लक है तो वो आम आदमी का तल्लक तो सुप्रीम कोर्ट से है, और सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुरिसडिक्शन होगी 26th अमेंडमेंट में, 27th अमेंडमेंट, वो होगी एपेलेट जुरिसडिक्शन होगी, अपील्स का फैसला करेंगे, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स की डिस्पोजल होगी, जबकि दूसरी एपेक्स कोर्ट जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, और उसका अपना एक स्पेशलाइज्ड तरीका होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ही एंटरटेन करेगी और उनकी इंटरप्रिटेशन करेगी या उसकी वो जुरिसडिक्शन होगी। तो इसलिए फ़ायदा तो है कि जो आम आदमी है उसके केसेस जो हैं वो सिविल हैं, क्रिमिनल हैं या उनकी अपील्स हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अरसे से पेंडिंग है और उनके डिसीजन नहीं होते। अब मेरी मीटिंग भी हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से, और उन्होंने ये अश्योर किया है कि 15 डेज़ के अंदर अंदर जो फ्रेश अपील्स, फ्रेश केसेस जो हैं वो एंटरटेन किए जाएंगे 15 दिन के अंदर दायरी के बाद, और जो अपील्स हैं वो भी उनकी अपील जो पेंडिंग्स हैं उनकी डिस्पोजल भी हमने स्पेसिफिक बेंच तश्कील दे दिए गए हैं कि वो स्पेशल बेंचेस जो हैं वो अर्जेंट मैटर्स को एंटरटेन करेंगे, ताकि अर्जेंट मैटर्स भी डिस्पोज ऑफ हों और जो पेंडिंग मैटर्स हैं वो भी डिस्पोज ऑफ हो। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तल्लक है तो वो इक्वली जिस तरह सुप्रीम कोर्ट होगी इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो उनको एंटरटेन करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।